So students, in this lecture we will see how we can write a simple Java program to add two numbers. ठीक है, और इसमें हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, यूजर इनपुट हम लोग यूजर से कैसे ले वो हम लोग ने देखा था। लेकिन इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन दिस प्रोग्राम वी विल बी आस्किंग द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, है ना। हम लोग दो नंबर्स को यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देन वी विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, टू नंबर्स को यूजर से इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद उसको यूजर जो भी हमारी स्क्रीन है उस पर क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हियर आई एम हैविंग ऑलरेडी रिटन सम कोड। देखो यहाँ पे एक कोड है ना, उस कोड को हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम क्या है कि जावा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स विथ यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लेके मुझे टू नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो जो कोड है उस कोड को आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये कोड आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा है, उसमें हम लोगों ने लिखा है import java.util.scanner। ठीक है, तो import java.util.scanner जो है, यहाँ पे स्कैनर मेरी क्लास है और util क्या है, पैकेज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कुछ पैकेजेस को, कुछ क्लासेस को यहाँ पे इंपोर्ट कराया है बाय यूजिंग import java.util.scanner। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन इज कॉल्ड एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, है ना। आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो मतलब है वो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या है मेरी, एक क्लास है। ठीक है, पर इस लाइन को मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ कि एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। इस लाइन को आप जैसे ही लिखते हैं तो ये लाइन क्या डिनोट करती है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये तीन लाइंस हमें क्लियर हो गई। सबसे पहली लाइन में हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ पैकेजेस मैंने इंपोर्ट कराए। फिर क्या किया है, मैंने क्लास, पब्लिक क्लास लिया है। क्लास जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप जिस भी नाम की क्लास बना रहे हैं उस क्लास का नाम यहाँ पे आपको देना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, क्लास लिखा है। उसके बाद क्लास का नाम, जैसे मुझे दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना है तो मैंने लिख दिया है ऐड टू नंबर्स। ठीक है, फिर जैसे आप लोग हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। और इसको मैं क्या बोलती हूँ, इट इज एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैल्यूज एंटर करवानी है, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या है, सम ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से। क्या करना है, मुझे रीड करवाना है कुछ इंटीजर्स वैल्यू को, है ना। तो टू रीड एन इंटीजर वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू को रीड करवाना है और एंटर करवाना है किससे, यूजर से। ठीक है, तो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, मैं कुछ मेथड्स का यूज करूंगी, जैसे नेक्स्ट इंट मेथड है ना। और उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर सम वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन दिस लाइन वी आर गोइंग टू डिक्लेयर सम वेरिएबल। अब वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था इससे पहले। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। पहला है इंट num1 और दूसरा क्या है, इंट num2। मतलब यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू है, मान लो 3 और 5। तो 3 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, num1 के अंदर, है ना, और 2 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, num2 के अंदर। ठीक है, जब अब ये मैंने आपको पहले ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है कि हमारा प्रोग्राम क्या है, एडिशन का प्रोग्राम है ना, एडिशन करने वाले हैं हम लोग। तो जो एडिशन का प्रोग्राम है उसको करना है तो मुझे कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 नंबर्स। 2 नंबर तो हम लोग यूजर को एज ए इनपुट देंगे और तीसरा क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेरे पास इंटीजर में मेरे पास कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, num1 num2 एंड सम, है ना। तो num1 और num2 इन दोनों पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा
और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यू जनरेट होगी, जो रिजल्ट जनरेट होगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा टाइप के की हेल्प से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये लाइन क्या डिस्प्ले करती है। ठीक है, ये लाइन क्या डिस्प्ले करती है यहाँ पे, कि मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है ना। और इनपुट को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्कैनर क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। To read an integer value entered by the user, next int method will be used that is available in the scanner class। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, sc.nextInt, ये कुछ मेथड है, ये एक मेथड है। जैसे आप लोग C++ में सी इन और सी आउट का यूज करते थे, वैसे ही जावा में अगर मुझे इनपुट लेना है यूजर से, तो नेक्स्ट इंट मेथड का मैं यूज करती हूँ। और ये नेक्स्ट इंट मेथड किसकी मेथड है, कहाँ पे स्टोर्ड है, ये स्कैनर क्लास के अंदर है ना। ये नेक्स्ट इंट मेथड कहाँ है, स्कैनर क्लास में है। तो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। अब स्कैनर क्या है, स्कैनर एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्कैनर एक क्लास है, इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर डिफाइंड है ना। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे sc की जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर इसी ऑब्जेक्ट के लिए के सामने मैंने लिखा है न्यू स्कैनर और फिर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये सब क्या है, ये मेथड्स हैं जो कि कहाँ पे स्टोर्ड है, स्कैनर क्लास के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, हर प्रोग्राम जिसमें आपको इनपुट लेना है यूजर से, यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्री डिफाइंड लाइन है, केवल यहाँ पे sc जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो नंबर्स यूजर से इनपुट करवाना है। ठीक है, दो नंबर करवाना है, तो मैंने प्रिंट करने के लिए क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। सिस्टम भी क्या है, एक क्लास है। ठीक है, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है ना। जैसे आप लोग लिखते थे सी आउट एंटर 2 नंबर्स, ऐसे ही मुझे लिखना है, दो नंबर को इनपुट करवाना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर फर्स्ट नंबर, है ना। मैंने क्या किया, दो नंबर है 4 + 2, तो पहले नंबर को यूजर से इनपुट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर क्या करेगा, जो आप हैं वो क्या करेंगे, नंबर 2 एंटर करेंगे। तो 2 को एंटर करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, num1। अब ये num1 क्या है, ये num1 ये यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप जो था उसके थ्रू मैंने num1 वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। तो num1 जो ये नंबर 1 है, वो उसके लिए उसको इनपुट कराने के लिए मैंने क्या लिखा, sc.nextInt, है ना। sc.nextInt का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, यूजर से इनपुट कर लेने के लिए, है ना। तो sc क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके साथ मैंने नेक्स्ट इंट की मेथड का यूज किया है। नेक्स्ट इंट मेथड कहाँ पे किसकी मेथड है, स्कैनर क्लास की मेथड है। ठीक है, तो यूजर से मुझे इनपुट लेना है, तो मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर इनपुट कैसे कर पाएगा, num1 इक्वल टू sc.nextInt मेथड के थ्रू। सेम सेकंड क्या लिखा है मैंने, एंटर सेकंड नंबर। फिर सेकंड नंबर के लिए मेरे पास ये देखो num2 है, मैंने क्या लिखा, num2 इक्वल टू sc.nextInt, है ना। सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया और कंप्यूटर के थ्रू उसको रीड करवा लिया। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या आता है, नेक्स्ट टास्क ये है मेरा कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। जो दो वेरिएबल्स हैं, दो नंबर्स हैं, उनके ऊपर मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और एडिशन का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड वेरिएबल के अंदर, दैट इज सम। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किए हैं, num1 num2 एंड सम। ठीक है, तो num1 और num2 का जो एडिशन होगा वो उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है सम इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, तो num1 और num2 का जो भी रिजल्ट होगा वो सम में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है, num1 के अंदर 3 है और num2 के अंदर 4 है, तो 4 + 3 कितना हो जाता है, 7। तो यहाँ पे 7 स्टोर हो जाएगा। अब मुझे प्रिंट करवाना है यूजर से, मेरा जो भी रिजल्ट है वो मेरे टर्मिनल पे मुझे प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मुझे क्या कमांड देनी पड़ेगी, अगेन मैं प्रिंटिंग की कमांड दूंगी, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ दीज नंबर्स आर प्लस सम। तो यहाँ पे प्लस क्यों यूज किया है हमने, ये कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है इसीलिए यूज किया है। अगर आपको मैं बोलती हूँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाओ, तो भी आपको सम मतलब कि ये कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का ही यूज करना है।
मैं बोलती हूँ मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाओ, तो भी आपको किसका यूज करना है, तो भी आपको इसी कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, आप इसको एडिशन एज ए एडिशन नहीं बोल सकते, ये कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो और उसका आउटपुट आपको प्रिंट करवाना है, तो आप इसी फॉर्मेट में उसको प्रिंट करवाने वाले हो। ठीक है, अब देखो इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो प्रोग्राम हम लोगों ने अभी स्टडी किया था उसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। और ब्लू जे में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं हम लोगों को पता है। जब भी मुझे कोई नया प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, न्यू क्लास पे क्लिक करती हूँ, है ना। ये बोलता है यहाँ पे कि क्लास का नाम क्या है, आपके क्लास का नाम मैं कुछ भी दे देती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जावा सिलेक्ट कर लेता है। और आप एक क्लास बना रहे हैं तो ये क्लास भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता है। इसको आप ओके करते हैं तो आपके प्रोग्राम के सामने इस टाइप की लाइंस आती है। ये लाइंस क्या डिस्प्ले करती है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं है। आप जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये लाइंस क्या हो जाती है, हट जाती है। इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ तो आपके सामने क्या आता है, कुछ डमी कोड आता है। इस डमी कोड को मुझे कंट्रोल ए करके डिलीट करना है। इस कोड को मुझे मेरे प्रोग्राम में नहीं रखना है। और जो मेरा कोड था जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कमेंट्स दिए थे कुछ, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट नंबर 1 नंबर 2 और सम, तो ये क्या है, डिक्लेयर सम वेरिएबल्स। तो इस टाइप से अगर आप स्लैश का यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट के ले लेता है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देखो मेरे प्रोग्राम, मेरी क्लास का जो भी नाम था, देखो मेरी क्लास का नाम क्या था, एड टू नंबर्स, है ना। तो इसने अपने आप को बाय डिफॉल्ट रीनेम कर लिया एड टू नंबर्स के नाम से, है ना। और जो यहाँ पे लाइंस थी वो लाइंस में यहाँ से हट चुकी है क्योंकि मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल हो गया है। इसको मैं राइट क्लिक करती हूँ, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये 2 नंबर्स का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो ये पूछता है कि सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे लिखता है एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्या लिखता है ये, एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, एंटर करूंगी तो ये 10 आ गया, है ना। ये प्रीवियस पहले किसी बच्चे ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था तो पहले का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर में 10 डाल दिया मैंने, एंटर सेकंड नंबर में 12 डाल दिया और एंटर करती हूँ तो देखो सम ऑफ दीज नंबर्स आर 22, है ना। ये मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रोग्राम क्या था हमारा, जावा प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स विद यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लेके हम लोगों ने स्कैनर क्लास की हेल्प लेके यूजर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है। ओके